हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। बंद पोस्टें खोली जाए, बंद पोस्टें खोली जाए, बंद पोस्टें खोली जाए, बंद पोस्टें खोली जाए। बेटियों को पढ़ने दो, बेटियों को पढ़ने दो, बेटियों को पढ़ने दो, बेटियों को पढ़ने दो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। थोड़ा पुराने नमस्कार सभी साथियों को। आज गांव बवानिया में हमने आपको बुलाया एक महत्वपूर्ण सूचना के लिए। आप यहां पहुंचे उसके लिए धन्यवाद। महेंद्रगढ़ जिले के बंद किए स्कूलों के पीछे भाजपा सरकार का असली चेहरा क्या है, इसके लिए हमने आज आपको बुलाया है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन द्वारा 13 अगस्त 2022 को जारी किए गए आदेश के अनुसार पूरे प्रदेश में 105 स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया, दूसरे स्कूलों के साथ मर्ज कर दिया गया है। उसी में महेंद्रगढ़ जिले के 10 स्कूलों का नाम है, जो कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय ढाणा रामबास, राजकीय माध्यमिक विद्यालय जिघावण, राजकीय माध्यमिक विद्यालय कोटिया, राजकीय माध्यमिक विद्यालय गाढ़ा, राजकीय माध्यमिक विद्यालय खेड़की, राजकीय माध्यमिक विद्यालय लावण, राजकीय माध्यमिक विद्यालय जासावास, राजकीय माध्यमिक विद्यालय नौलायजा, राजकीय माध्यमिक विद्यालय हसनपुर और राजकीय माध्यमिक विद्यालय लहरोदा। सरकार ने इन सभी स्कूलों को कम संख्या के चलते हुए बंद किया है। जब हमने, आम आदमी पार्टी के लोगों ने इन हर स्कूलों में जाके वास्तविक स्थिति को जानने की कोशिश की, तो सामने आया कि सभी स्कूलों में पिछले 5 सालों से ही अध्यापकों की संख्या कम कर दी गई थी। जितने अध्यापक उन स्कूलों में होने चाहिए थे, उनको घटाकर 1 या 2 या 3 तक सीमित कर दिया गया था। तो इन कारणों से जब अध्यापकों की संख्या घटी, तो छात्र संख्या का घटना जायज़ था, वाजिब था और घटना था। इन सभी स्कूलों में आज तक, जब से इनकी स्थापना हुई है, सरकार ने किसी भी तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई। किसी भी प्रकार की कोई लैब इन स्कूलों में स्थापित नहीं कराई गई, किसी भी प्रकार की कोई स्मार्ट क्लास इन स्कूलों में स्थापित नहीं कराई गई, सब्जेक्ट टीचर्स की नियुक्ति को घटाया गया। इन सभी स्कूलों के अंतर्गत आने वाली जमीन, 100% जमीन जो है वो ग्राम पंचायतों द्वारा दी गई है। इन सभी स्कूलों की 100% बिल्डिंगें जो हैं वो ग्रामीणों के अनुदान से बनी हुई है। इन स्कूलों में बिजली फिटिंग से लेकर पंखे तक ग्रामीणों के या टीचर्स के अनुदान से लगे हैं। इन स्कूलों में जब से ये स्कूल स्थापित हुए हैं, तब से किसी भी बिल्डिंग का कोई मॉडिफिकेशन, नवीनीकरण नहीं कराया गया सरकार द्वारा। इन 10 स्कूलों के अंतर्गत लगभग 50 एकड़ भूमि ग्राम पंचायतों की आती है। सरकार ने लगभग स्कूलों की जमीन शिक्षा विभाग के नाम रजिस्टर करवा ली है। जैसा कि हमें इन सबसे पता चला, तो सभी स्कूलों की जमीन जो है सरकार ने शिक्षा विभाग के नाम रजिस्टर करवा ली है। इन सभी स्कूलों के अंतर्गत आने वाली जमीन और इन स्कूलों की बिल्डिंगों पर सरकार ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया है। इन सभी बातों से ये स्पष्ट होता है कि सरकार ने इन स्कूलों की स्थापना से ही इन स्कूलों में किसी भी तरह का खर्च नहीं किया। सिर्फ मान्यता लेकर सरकार ने इन स्कूलों तक पहुंच बनाई थी और आधे अधूरे शिक्षक देकर शिक्षा देने का ढकोसला किया है। ग्रामीणों के साथ धोखा किया है।
स्कूलों को बंद करके अब पंचायतों की जमीन और ग्रामीणों के अनुदान के साथ बनी हुई ये बिल्डिंगें अब सरकार हड़पना चाहती है और आगे चलकर इनको निजी कंपनियों के हाथों बेचकर, निजी कंपनियों को बेचकर इनमें गांव के लोगों को लूटने की कोई स्कीम स्थापित करना चाहती है। इतना ही नहीं, हमने सरकार के टीचर पोस्ट कैप्ट रेशनलाइजेशन मामले की गहराई में जाने की कोशिश की तो पता चला कि सरकार ने केवल इन 10 स्कूलों को बंद नहीं किया है, आने वाले समय के लिए डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के 22 तारीख अगस्त महीने 2022 के आदेश के अनुसार 10 अन्य स्कूल महेंद्रगढ़ जिले के और 214 स्कूल पूरे प्रदेश भर के ऐसे हैं जिनमें 100% अध्यापकों की पोस्ट जो है वो कैप्ट कर ली गई हैं। तो अब वो पोस्ट कैप्ट कर ली गई हैं तो उन स्कूलों में भी अब विद्यार्थी पढ़ने नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ टीचर पूरे नहीं होंगे और सरकार भविष्य में इनका भी आदेश पारित कर इनको भी उनमें मर्ज कर देगी। जो इस तरह के स्कूल हैं मैं उनकी सूची आपके सामने रखना चाहूँगा। महेंद्रगढ़ जिले के राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय सीमा, उसकी सभी पोस्टें कैप्ट कर दी गई हैं। राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय बवानिया, राजकीय माध्यमिक विद्यालय सेलंग, राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय बारडा, राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय डालनवास, राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय खुडाना, राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय माधोगढ़, राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय श्यामपुरा, राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय धोलेड़ा और राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय सेका। इसमें देखने वाली बात यह है कि 10 स्कूलों में से 9 जो हैं वो राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय हैं, जो ग्रामीणों ने या पंचायतों ने कभी इसलिए बनाए गए थे, इसलिए ज़मीनें दी गई थी, इसलिए बिल्डिंगें बनाई गई थी ताकि गांव की बेटियों को बाहर ना जाना पड़े, दूर ना जाना पड़े और वो गांव के अंदर ही अपनी पढ़ाई पढ़ सके। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी अपने मंचों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे देश से वाहवाही बटोर रही है और दूसरी तरफ इसकी सच्चाई हकीकत जो ज़मीन पर आज आप हरियाणा में देख सकते हैं कि जिस तरह से 10 में से 9 महिला स्कूल जो है या कन्या विद्यालय हैं उनको इन्होंने बंद कर दिया। एक षड्यंत्र उनके खिलाफ किया जा रहा है और भविष्य में चलकर इनकी जो ज़मीनें और इनके जो भवन हैं उनको हड़पने का काम सरकार कर रही है। तो इसी कड़ी में हम आज ग्राम बवानिया के राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर स्कूल बचाओ आंदोलन को लेकर यहाँ एकत्रित हुए हैं। सभी ग्रामवासी मेरे आम आदमी पार्टी के साथी, हम इस लड़ाई को सरकार के खिलाफ तब तक लड़ेंगे जब तक सरकार अपने 13 अगस्त के आदेश को और 22 अगस्त के आदेश को, यानी कि स्कूलों को मर्ज करने के आदेश को और ये पोस्ट कैप्ट के आदेश को, दोनों को ख़त्म नहीं कर देती, तब तक हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। और मेरी सभी क्षेत्रवासियों से यह अपील है कि इस सरकार की जो मंशा है कि हमारी ज़मीनों को और हमारी बिल्डिंगों को हड़प कर हमारी बेटियों को शिक्षा से वंचित करने का जो षड्यंत्र ये रच रही है, इसके खिलाफ आप हम सबका सहयोग करें और मजबूती से इस सरकार को झुकाने का काम करें। धन्यवाद। गाँव बवानिया, आज आप लोग अनिश्चितकालीन धरने प्रदर्शन के लिए बैठे हैं, क्या कहेंगे इस विषय पर? इस विषय पर यह है कि जी बीजेपी कथन की करनी और कथनी में फ़र्क आप भी देख रहे हो और ये पब्लिक भी अब समझ गई है। क्योंकि एक तरफ जैसे ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगा के लोगों को सत्ता में आई, किसी तरह भी आज ये सरकार का मेन सबसे जो दिक्कत है वो बेटियों के पीछे लग रही है। अभी जैसे भाई साहब ने बताया कि 10 में से 9 स्कूल कन्या माध्यमिक विद्यालय, ये सभी जानते हैं कि भाई आज जब ये गांव वालों ने ये ज़मीन या जो बिल्डिंगें बनाई है इसीलिए बनाई कि हमारी बेटियों को यहीं पे पढ़ाई करने का मौका मिले और एक अच्छी शिक्षा मिले ताकि उनको बाहर ना जाना पड़े। लेकिन इस सरकार की मंशा सही नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि महेंद्रगढ़ जो क्षेत्र है या पूरा हरियाणा है, कोई भी हो, उसके अंदर
बेरोजगारी की तो पहले ही समस्या, ऊपर से ये इतना खर्चा है। निजीकरण, इनका मेन मुद्दा यही है कि सरकार का एक ही मकसद है कि भाई निजीकरण, किसी भी तरह से गरीब आदमी को ऐसे मजबूर कर देना ताकि वो भविष्य में किसी तरह भी अपनी रोजी रोटी तो दूर, अपने बच्चों को पढ़ा ना सके। इसलिए सभी से ये रिक्वेस्ट है, सभी ग्रामवासी मिलके या सभी प्रदेश के लोग मिलके इस मुद्दे को गहराई से चिंतन करें और इस मामले में शांत ना बैठे, हम यही चाहते हैं। जी सर। ऐसा है, जो सरकार ने जो ये नीति अपनाई है कि स्कूलों को जो मर्ज किया जा रहा है, इस तरह की जो नीति है, ये हमारा जो स्कूल है ये सन 1985 का बना हुआ है और ये पुराना स्कूल है, लेकिन इसको तोड़ने के आधार पर जो सरकार की जो शिक्षा नीति है, जो एक जन विरोधी नीति है, ये बहुत ही गलत है। हम इसका विरोध करते हैं, हमारे स्कूल को मर्ज नहीं होने देंगे और जब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे, जब तक इसके हम सरकार को हमें आश्वासन ना दे देती है। क्योंकि एक तरफ तो कह रहे हैं कि लड़कियों को हम शिक्षा में आगे लाएं, लड़कियों को आगे पढ़ाएं, और एक तरफ स्कूलों को मर्ज करके तोड़ा जा रहा है। तो हम इलाके के लोग, सभी आस पड़ोस के लोग यही मांग करते हैं सरकार से कि ये नीति है इसको वापस लिया जाए ताकि लड़की अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके।